Subscribe to this channel and press the bell icon for more updates. हाँ स्टूडेंट देखें, अब ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस के ऊपर ये 14 प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इनका यूज़ कैसे होगा, बीच बीच में क्वेश्चन में यूज़ होता है और इनके प्रूफ मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप इसको देख लें ताकि आपको इनको यूज़ कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्वेश्चन करते समय। तो ये स्टूडेंट देखें, और इनके ऊपर बेस्ड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं और स्कूल के एग्ज़ाम में भी कई स्कूलों में आ जाते हैं, कम्पिटिटिव में आते हैं, ओलंपियाड में आते हैं, इंजीनियरिंग में आते हैं इसके क्वेश्चंस। तो देखें, पहला हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी 1 जो है वो है मॉड जेड इक्वल टू 0। तो हमने लेट कर लिया जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा है स्टूडेंट ये, और ये देखते हैं यहाँ पर हमारे पास मॉड जेड है इक्वल टू 0, जेड हो गया एक्स प्लस वाई आयोटा का मॉडुलस 0। मॉडुलस का मतलब क्या हुआ, ये रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर रूट इक्वल टू 0। स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 0 आ गया। यहाँ लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट, ये रिज़ल्ट आ गया। अब कह रहा दोनों रिज़ल्ट 0 हैं तो देयरफॉर क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये एक्स क्या हो गया, 0 हो जाएगा एंड वाई इक्वल टू 0। क्वेश्चन में बोला है जेड 0 होना चाहिए। अगर ये 0 है दोनों तो जेड क्या हो गया, 0 प्लस 0 आयोटा, ये रिज़ल्ट हो गया जेड हमारे पास 0। या फिर रियल जेड, तो यहाँ पे देखेंगे रियल जेड क्या हुआ, रियल जेड भी 0 है और इमेजिनरी जेड भी 0 है। तो ये इसका प्रूफ हो गया स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट देखें, ये प्रॉपर्टी 2 है मॉडुलस जेड इक्वल टू कंजुगेट जेड मॉडुलस इक्वल टू माइनस जेड मॉडुलस, ये इक्वल है तीनों, ये प्रूव करना है। तो जेड हमने रेड किया एक्स प्लस वाई आयोटा, मॉडुलस जेड ये आ गया। तो रिजल्ट क्या होता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर रूट। अब हम देखते हैं जेड कंजुगेट और इसका मॉडुलस लेना है। तो देखो एक्स प्लस वाई आयोटा और इसका कंजुगेट करना है, तब मॉडुलस लेना है। कंजुगेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स माइनस वाई आयोटा मॉडुलस, और इसका मॉडुलस लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड रूट। इसके बाद है हमारे पास माइनस जेड का मॉडुलस। तो पहले हम जेड क्या है, एक्स प्लस वाई आयोटा और माइनस मॉड, ब्रैकेट खोलेंगे तो बन जाएगा ये माइनस एक्स माइनस वाई आयोटा मॉड। अब वैसे भी माइनस का मॉड प्लस होते हैं, और हम देखते हैं माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस माइनस वाई का स्क्वायर और रूट, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और मॉडुलस। हम देखते हैं यहाँ पर ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। क्या देखते हैं, तीनों इक्वल हैं, तो देयरफॉर मॉड जेड कंजुगेट ऑफ मॉड जेड माइनस जेड मॉड ऑल ऑफ इक्वल, ये प्रूव हो गया हमारे पास। ठीक है। हाँ प्रॉपर्टी थर्ड स्टूडेंट देखें, माइनस मॉडुलस जेड लेस देन और इक्वल टू रियल जेड लेस देन और इक्वल टू मॉड जेड। तो देखो हम क्या करते हैं, लेट जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। अब हमने लिया है यहाँ पर माइनस मॉडुलस जेड है, तो जेड की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, मॉडुलस जेड एक्स प्लस वाई आयोटा और मॉडुलस, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड रूट। अब ये रियल जेड की बात करते हैं हम, रियल जेड, तो रियल जेड क्या है यहाँ पे, रियल जेड है एक्स। इसके बाद ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, फिर उसके बाद हम कहते हैं मॉड जेड। तो जेड हमारे पास एक्स प्लस वाई आयोटा है स्टूडेंट, इसका मॉडुलस फाइंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर रूट, ये थर्ड पार्ट। अब देखते हैं फ्रॉम फर्स्ट सेकंड
एंड थर्ड तीनों को कंपेयर करते हैं तो क्या देखेंगे, ये जो रिज़ल्ट है हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट में, दिस इज और सेकंड ये हो गया x, तो x तो इस पूरे नेगेटिव पार्ट से ग्रेटर है, तो हम क्या कह सकते हैं, ये इससे ग्रेटर है, ठीक है। और ये x स्क्वायर वाई स्क्वायर का रूट इससे ग्रेटर है, तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर माइनस जेड मॉडुलस, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट लेस देन आर इक्वल टू ए, रियल x क्या है, रियल z क्या है x, यहाँ पे x है रियल z, और लेस देन r इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इससे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और रूट, यानी दोनों का स्क्वायर एडिशन और रूट लें तो x से ग्रेटर ही होगा, कोई भी नंबर ले लें, ठीक है। तो हमारे पास जो है रियल x ये इससे ग्रेटर होगा। अब देखो कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम 2 + 3 + 4 आयोटा लें, अगर मैं इसका मॉडुलस करता हूँ तो ये 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, रूट 9, 16, 25, 25 का रूट 5 देखो 3 से ग्रेटर है या नहीं, यानी रियल x जो है रियल x से ये ग्रेटर है, और रियल x क्या है, वो हमारे पास 3 है। तो ये हमारे पास, ये देखें, ये बात प्रूव हो जाती है कि ये जो है दोनों का स्क्वायर और रूट कर लें तो रियल x से ग्रेटर हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास, तो देयरफॉर हैंस ऐसे लिख सकते हैं, माइनस मॉडुलस जेड लेस देन इक्वल टू रियल जेड लेस देन आर इक्वल टू, ये आएगा मॉडुलस जेड, ये प्रूव हो गया। अब इसी तरीके से हमारे पास दूसरा पार्ट है, देखें इसी में क्वेश्चन जो फोर्थ है वो क्या है, क्वेश्चन फोर्थ देखते हैं आप स्टूडेंट। तो प्रॉपर्टी फोर्थ में माइनस मॉड जेड लेस देन इमेजिनरी जेड लेस देन मॉड जेड है, तो अब आप इसको इस तरह से लेते हैं तो हम लिखें माइनस मॉड जेड एक्स प्लस वाई आयोटा। हाँ स्टूडेंट देखें, प्रॉपर्टी 4 माइनस मॉडुलस जेड लेस देन इक्वल टू इमेजिनरी जेड लेस देन इक्वल टू मॉडुलस जेड। पहले हमारे पास रियल जेड पे किया था, अब इमेजिनरी जेड में। अब देखें इसी का हमें निकालना है माइनस मॉडुलस जेड, तो जेड क्या है, एक्स प्लस वाई आयोटा। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और रूट, ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन। अब हमारे पास इमेजिनरी जेड लें, इमेजिनरी जेड क्या है, वाई है, ये सेकेंड इक्वेशन। इसके बाद थर्ड हमारे पास क्या है, मॉड जेड, तो जेड क्या है, एक्स प्लस वाई आयोटा मॉडुलस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर रूट, ये थर्ड इक्वेशन। अब देखें स्टूडेंट, हमारे पास अगर हम फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड को कंपेयर करते हैं तो फर्स्ट में क्या है हमारे पास, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमेशा क्या होगा, लेस देन आर इक्वल टू किससे होगा, वाई, क्योंकि तो नेगेटिव है, पॉजिटिव, तो इट मीन्स ये ग्रेटर हो गया। फिर इससे ग्रेटर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट, ये ग्रेटर होगा। इट मीन्स ये हुआ कि माइनस जेड का मॉड लेस देन आर इक्वल टू इमेजिनरी जेड लेस देन आर इक्वल टू मॉड जेड। ये प्रॉपर्टी हमारे पास प्रूव हो जाती है। अब हम फिफ्थ पे आते हैं। हाँ स्टूडेंट देखें, प्रॉपर्टी 5, ये जो प्रॉपर्टी 5 है तो इसमें हमारे पास लेट कर लेते हैं जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा, LHS साइड ले लिया हमने, जेड जेड कंजुगेट। जेड हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वाई आयोटा स्टूडेंट, और जेड कंजुगेट एक्स माइनस वाई आयोटा। मल्टीप्लाई कर दो, a प्लस बी ए माइनस बी, हमारे पास फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 तो प्लस ये बन जाएगा। ये फर्स्ट आ गया हमारे पास इक्वेशन। अब राइट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड क्या है, मॉड जेड स्क्वायर। तो पहले हम जेड क्या है हमारे पास, एक्स प्लस वाई आयोटा, तो मॉडुलस लेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर रूट, फिर मॉड जेड का स्क्वायर कर देते हैं तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर रूट का स्क्वायर, और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर,
ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब देखें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू इक्वेशन सेकंड है, और फर्स्ट क्या था हमारे पास, जेड कंजुगेट मॉड जेड स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी जो है ये प्रूव्ड हो जाती है इस तरह से। और स्टूडेंट देखें प्रॉपर्टी 6, ये Z1 Z2 मॉडुलस इक्वल टू सेपरेटली Z1 Z2 हैं, ये इक्वल होता है। हमने लेट कर लिया Z1 A प्लस बी आयोटा, Z2 C प्लस डी आयोटा, तो हमने LHS ले लिया यहाँ पे Z1 Z2 का मॉडुलस। स्टूडेंट Z1 क्या है, A प्लस बी आयोटा, Z2 है C प्लस डी आयोटा और इसका मॉडुलस। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा AC AD आयोटा, फिर BC आयोटा और उसके बाद BD आयोटा स्क्वायर। ए को उससे मल्टीप्लाई किया AC, फिर AD आयोटा, BC आयोटा, फिर BD आयोटा स्क्वायर। ये बन जाएगा AC। इन दोनों में कॉमन क्या है, आयोटा आ गया, तो बाहर आयोटा निकाल लिया। आयोटा स्क्वायर क्या, माइनस माइनस BD, ये दोनों रियल पार्ट हो गए, रियल एक ब्रैकेट में आ गया स्टूडेंट। और ये जो आयोटा वाला पार्ट है ये अलग हो गया, तो ये हमारे पास Z1 Z2 का मॉडुलस फाइंड करना है। तो देखें AC माइनस BD, ये आ गया AD प्लस BC, और ये आयोटा और इसका मॉडुलस करेंगे तो रियल स्क्वायर का आएगा हमारे पास प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर एंड इट्स रूट, ये बन जाएगा हमारे पास। अब देखते हैं, यही हम राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड Z1 मॉडुलस Z2 मॉडुलस, तो Z1 हमारे पास क्या है स्टूडेंट, A प्लस बी आयोटा। Z1 का मॉडुलस क्या हो जाएगा, A स्क्वायर बी स्क्वायर एंड इट्स रूट, और Z2 हमारे पास स्टूडेंट है C प्लस डी आयोटा। Z2 मॉडुलस C स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एंड इट्स रूट। Z1 मॉडुलस Z2 मॉडुलस, ये बन जाएगा A स्क्वायर बी स्क्वायर रूट एंड C स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रूट। अब दोनों को स्टूडेंट हम प्रोडक्ट कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, A स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू C स्क्वायर डी स्क्वायर, और ये बन जाएगा रूट। अब ब्रैकेट इनको खोलते हैं तो क्या बनेगा, देखें A स्क्वायर C स्क्वायर, A स्क्वायर डी स्क्वायर, बी स्क्वायर C स्क्वायर, बी स्क्वायर डी स्क्वायर, और ये रूट बन जाएगा। अब देखते हैं इसी साइड में जो लेफ़्ट था, अगर इसको हम खोलते हैं तो ये क्या बन जाएगा, A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2ABCD, इनको प्रोडक्ट कर देंगे और इधर खोलेंगे A स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 2ABCD। अब ये रूट है। अब देखते हैं माइनस और प्लस कट गया स्टूडेंट, तो बचा क्या हमारे पास, A स्क्वायर C स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर, A स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर C स्क्वायर एंड रूट। अब देखते हैं ये और ये दोनों साइड हमारे पास इक्वल हैं, तो देयरफॉर ये LHS इक्वल टू RHS दोनों इक्वल हो गए। हैंस Z1 Z2 का होल का मॉडुलस इक्वल टू Z1 Z2 के सेपरेटली मॉडुलस ले रहे हैं, तो ये प्रूव हो गया इक्वल, ये हमारे पास प्रूव्ड हो गया जो गिवन था। हाँ स्टूडेंट देखिए प्रॉपर्टी 7, Z1 अपॉन Z2 मॉडुलस Z1 मॉडुलस Z2। अब Z1 Z2 हमने लेट कर लिया। अब यहाँ पे देखें LHS ले लिया हमने, Z1 अपॉन Z2 मॉडुलस। Z1 क्या है, A प्लस बी आयोटा C प्लस डी आयोटा, ये मॉड है, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, A प्लस बी आयोटा अपॉन C प्लस डी आयोटा। नीचे रैशनलाइज कर देंगे साइन चेंज करके, तो ये बन जाएगा हमारे पास। इसको खोलेंगे तो क्या बन जाएगा, ये A प्लस बी आयोटा C प्लस डी आयोटा, ये बन जाएगा A स्क्वायर माइनस, इसको जो है प्रोडक्ट करेंगे हम। यहाँ पे देखें नीचे आते हैं AC माइनस AD आयोटा BC आयोटा माइनस BD आयोटा स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर माइनस D स्क्वायर आयोटा स्क्वायर मॉडुलस, और ये बन जाएगा AC आयोटा स्क्वायर माइनस का प्लस हो गया स्टूडेंट, ये बन जाएगा AC प्लस BD
इन दोनों में माइनस कॉमन आ गया, ए डी माइनस बी सी, आयोटा भी बाहर आ गया, अपॉन नीचे सी स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा, और ये है हमारे पास मॉडुलस। अब देखते हैं हमारे पास इस क्वेश्चन में जब मॉड करेंगे तो रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। ये आ गया ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस ए डी माइनस बी सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आयोटा मॉडुलस है। अब खोलेंगे ब्रैकेट तो ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और प्लस ये बन जाएगा ए डी माइनस बी सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड इट्स रूट। ये हो गया सिंप्लीफिकेशन। अब राइट हैंड साइड लेंगे हम, तो राइट हैंड साइड में क्या आएगा, राइट हैंड साइड है Z1 अपॉन Z2 मॉडुलस। देखो Z1 क्या है, a प्लस बी आयोटा, मॉड Z2 है c प्लस डी आयोटा, मॉड इसका मॉड करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट हो गया, नीचे क्या करेंगे c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रूट हो गया। अब देखो नीचे डिनोमिनेटर में रूट है, हम क्या करेंगे, इस रूट से हटाने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं या एज इट इज छोड़ सकते हैं। हाँ स्टूडेंट देखें, ये जो है हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये आ गया राइट हैंड साइड। अब सेम लेफ़्ट भी यही होना चाहिए। अब देखें लेफ़्ट में हमारे पास ये था, इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर 2abcd, और इसको खोलेंगे तो ए स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2abcd, और नीचे दोनों का एलसीएम सेम है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया एंड इट्स रूट। अब देखते हैं ये कैंसिल हो गया। अब हमें कॉमन लेना है, कॉमन क्या करेंगे, हम इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं। तो ये कॉमन क्या आ गया हमारे पास, ये जो है कॉमन आ गया ए स्क्वायर, तो अंदर बचा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस, अब इन दोनों में कॉमन लेंगे बी स्क्वायर, तो अंदर बच जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और नीचे आ गया हमारे पास सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको ऊपर लाते हैं, देखो सी स्क्वायर डी स्क्वायर कॉमन आ गया, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमन, दूसरे ब्रैकेट में आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बच गया, ये कॉमन आने पर नीचे क्या है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इट्स रूट है, तो एक बार इससे कट गया, क्या बच गया हमारे पास, ए स्क्वायर बी स्क्वायर नीचे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ये आ गया LHS, ये आ गया RHS, और दोनों साइड देखें LHS इक्वल टू RHS, देयरफॉर मॉडुलस Z1 अपॉन Z2 का होल मॉडुलस, और सेपरेटली इनका मॉडुलस ले रहे हैं तो भी ये दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं, और ये प्रूव्ड हो गया हमारे पास। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी जो है भी प्रूव हो गई। अब इस प्रॉपर्टी पे आते हैं हम, प्रॉपर्टी 8। हाँ स्टूडेंट देखें प्रॉपर्टी 8 कैसे करना है इसको, हमारे पास है LHS लेफ्ट हैंड साइड Z1 प्लस Z2 का मॉड का स्क्वायर। अब देखें एक प्रॉपर्टी हमारे पास होती है, प्रॉपर्टी क्या है, Z मॉड Z का स्क्वायर इक्वल टू Z कंजुगेट होता है, ये प्रॉपर्टी है। हम इसके अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2 मॉड Z2 और इंटू Z1 प्लस Z2 का कंजुगेट होल। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने इसको मॉड Z का स्क्वायर Z कंजुगेट है, मान इसको हमने Z माना है तो Z कंजुगेट हो गया। अब देखते हैं इसके बाद हम लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2, और एक और प्रॉपर्टी होती है जैसे Z1 प्लस Z2 होल कंजुगेट, ये कर देंगे प्रॉपर्टी इक्वल टू Z1 Z2 का सेपरेटली कंजुगेट, ये इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी भी आपने पढ़ी हुई है, तो हम यहाँ पर इसको यूटिलाइज कर लेंगे स्टूडेंट। क्या हो जाएगा हमारे पास, ये रिज़ल्ट बन जाएगा Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट।
अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हम देखते हैं क्या होगा। Z1 कंजुगेट, फिर यहाँ पे आ जाएगा Z2 कंजुगेट, Z2 से करेंगे Z1 कंजुगेट, फिर Z2 कंजुगेट। अब फिर देखें Z कंजुगेट मॉड Z स्क्वायर होता है, तो Z कंजुगेट क्या बन जाएगा, मॉड Z1 का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं सेम मॉड Z2 का स्क्वायर, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे बचा हमारे पास प्लस Z2 कंजुगेट। अब ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Z2 कंजुगेट का होल कंजुगेट, ऐसे लिख सकते हैं हम, क्योंकि हमारे पास ये प्रॉपर्टी होती है ना, जैसे Z कंजुगेट और इसका कंजुगेट खाली Z होता है। तो अगर हम इसको खोलते हैं Z2 कंजुगेट को, तो क्या रिजल्ट होगा, इसका भी कंजुगेट होगा, इसका भी कंजुगेट होगा। तो अगर हम इसको प्रॉपर्टी खोलते हैं Z2 कंजुगेट का होल कंजुगेट लेते हैं, तो Z1 कंजुगेट Z2 कंजुगेट का कंजुगेट, Z1 कंजुगेट Z2 आ जाएगा, यानी हमारे पास ये Z1 कंजुगेट Z2 बन जाएगा हमारे पास। तो देखो हमारे पास Z1 कंजुगेट Z2 कंजुगेट, यानी उल्टा रिवर्स हो जाता है। तो हमारे पास हमने क्या किया था, ये जो Z1 कंजुगेट है, Z1 कंजुगेट है, तो हमने क्या कर दिया, Z1 जब ये खोलेंगे तो देखो यही सेम आ रहा है Z1 कंजुगेट, यानी हम इसको इस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं। आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि इसका मतलब ये है, और ये Z1 कंजुगेट Z हमारे पास है, इसको ऐसे कर दो, यानी हमारे पास Z1 कंजुगेट ये बन जाएगा Z1, यहाँ कंजुगेट करके होल कंजुगेट करो, खोलोगे तो क्या बन जाएगा Z1 कंजुगेट। तो हमने इसी तरह से लिख दिया इसको, देखो Z2 कंजुगेट का होल कंजुगेट। अब देखते हैं हमारे पास ये Z1 का स्क्वायर मॉड Z2 का मॉड स्क्वायर Z2 कंजुगेट। अब ये हमारे पास देखते हैं ये दोनों सेम है, जैसे एक फार्मूला होता है Z और Z कंजुगेट, ये होता है 2 रियल Z के इक्वल होता है। ये भी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई है, पहले कराया हुआ मैंने, Z कंजुगेट 2 रियल Z। तो हम देखते हैं ये हमारे पास जो ये दोनों हैं, इन दोनों रिजल्ट को क्या लिख सकते हैं, Z मान लो इसको Z कंजुगेट, तो बन जाएगा 2 रियल Z1 Z2 कंजुगेट, और यही हमें प्रूव करना था रिजल्ट। प्रॉपर्टी 9 ये हमारे पास है Z1 माइनस Z2 का मॉड स्क्वायर, Z1 मॉड स्क्वायर Z2 मॉड स्क्वायर माइनस 2 रियल Z1 Z2 कंजुगेट। अब इसमें भी देखें लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने, Z1 माइनस Z2 मॉड स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, Z1 माइनस Z2 मॉड, और ये बन जाएगा Z1 माइनस Z2 मॉड नहीं बल्कि ब्रैकेट होगा, और ये कंजुगेट। फार्मूला क्या लग गया, बिकॉज Z मॉड का स्क्वायर Z कंजुगेट, ये प्रॉपर्टी हमने यूज़ कर ली। अब इसके बाद हम देखते हैं, इसको लिख सकते हैं जैसे Z1 माइनस Z2 का कंजुगेट इक्वल टू Z1 कंजुगेट Z2 सेपरेटली है, तो इसको लिख सकते हैं Z1 माइनस Z2, ये आएगा Z1 कंजुगेट माइनस Z2 कंजुगेट, ब्रैकेट खोलेंगे Z1 कंजुगेट Z1 Z2 कंजुगेट माइनस Z2 Z1 कंजुगेट माइनस Z2 कंजुगेट। अब देखते हैं हमारे पास फिर प्रॉपर्टी Z कंजुगेट मॉड Z स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखें ये Z1 कंजुगेट मॉड Z1 का स्क्वायर हो गया, ये Z2 मॉड का स्क्वायर हो गया, और ये माइनस Z1 Z2 कंजुगेट है, और इसको लिख सकते हैं माइनस Z2 कंजुगेट Z1 का होल कंजुगेट कर दो, ये प्रॉपर्टी हो जाती है, क्यों खोलेंगे तो फिर ये आएगा इसका कंजुगेट Z2 और ये कंजुगेट बन जाएगा। तो अब माइनस कॉमन ले लेंगे इसमें, Z1 मॉड स्क्वायर Z2 मॉड स्क्वायर माइनस कॉमन Z1 Z कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट Z1 का होल कंजुगेट। तो ये देखते हैं प्रॉपर्टी क्या आ गया हमारे पास, Z कंजुगेट इक्वल टू 2 रियल Z होता है हमारे पास,
तो ये बन जाएगा हमारे पास Z1 मॉड स्क्वायर Z2 मॉड स्क्वायर -2 रियल Z1 Z2 कंजुगेट। और ये प्रूव हो गया हमारे पास रिजल्ट स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट, इसके बाद देखें हमारे पास 8th प्रॉपर्टी है और 10th प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 10th। ये आ गया Z1 + Z2 मॉड स्क्वायर, फिर Z1 - Z2 मॉड स्क्वायर इक्वल टू 2 मॉड Z1 का स्क्वायर मॉड Z2 का स्क्वायर। ये प्रूव करके लाना है। अब देखते हैं हम LHS ले लेते हैं। LHS क्या है? Z1 + Z2 मॉड का स्क्वायर Z1 - Z2 मॉड का स्क्वायर। अब देखें यहाँ प्रॉपर्टी मॉड Z स्क्वायर क्या होता है? Z कंजुगेट। इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास? Z1 + Z2 फिर Z1 + Z2 का कंजुगेट हो गया, प्लस यहाँ पे Z1 - Z2 इंटू Z1 - Z2 का कंजुगेट हो गया स्टूडेंट। अब यहाँ पे Z1 + Z2, अब इसको प्रॉपर्टी से हटाएंगे तो Z1 + Z2 सेपरेटली कंजुगेट हो गया। यहाँ Z1 - Z2, ये भी Z1 - Z2 सेपरेटली हो गया। अगर होल है तो ब्रैकेट ओपन कर दें, Z1 कंजुगेट Z1 Z2 कंजुगेट Z2 Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट, इधर मल्टीप्लाई करेंगे Z1 कंजुगेट, फिर माइनस Z2 कंजुगेट माइनस Z1 कंजुगेट और माइनस माइनस प्लस Z2 कंजुगेट। अब देखते हैं ये बन जाता है इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग Z कंजुगेट है तो मॉड Z का स्क्वायर, ये बन गया मॉड। इसके बाद हमारे पास इसमें लेते हैं, ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा? मॉड Z का स्क्वायर, और ये भी बन जाएगा मॉड Z2 का स्क्वायर। तो हमारे पास Z2 है तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? Z2 और Z2 कंजुगेट मॉड Z2 का स्क्वायर। फिर ये क्या बन गया हमारे पास? Z1 कंजुगेट मॉड Z1 का स्क्वायर, और ये भी बन गया मॉड Z2 का स्क्वायर। अब बचा हमारे पास ये अब देखते हैं Z1 Z2 कंजुगेट, ये दोनों कट गए। फिर Z2 Z1 कंजुगेट माइनस प्लस ये कट गए। अब बचा हमारे पास क्या? Z2 और Z2, ये तो आ गया, इसका ये रिज़ल्ट आया, इसका ये रिज़ल्ट आ गया, इसका ये रिज़ल्ट आ गया, इसका ये रिज़ल्ट आ गया। तो हम क्या देखते हैं स्टूडेंट? ये ट्वाइस Z1 मॉड का स्क्वायर प्लस Z2 मॉड का स्क्वायर, दोनों डबल डबल हैं, और ये प्रूव हो गया। हमें यही प्रूव करना था प्रॉपर्टी में। अब स्टूडेंट देखें, ये प्रॉपर्टी नंबर 11 है। जैसे आप ये सारी प्रॉपर्टी करते हैं 11 में भी Z1 - Z2 का स्क्वायर भी Z1 + Z2 का स्क्वायर, जैसे ये किया आप इस प्रॉपर्टी को भी सॉल्व करेंगे तो बस इसमें कॉमन A स्क्वायर B स्क्वायर निकल आएगा, कर सकते हैं। और ये जो दो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 12, ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी कहलाती है। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी ये होता है हमारे पास Z1 यहाँ पे देखें, यहाँ पे प्लस होगा, इसके अंदर प्लस होगा, ये Z1 प्लस Z2 मॉडुलस लेस देन और इक्वल टू Z1 का मॉड और प्लस Z2, ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है। जो प्रॉपर्टी 13 है, ये भी Z1 - Z2, तब ये ग्रेटर देन हो जाता है Z1 का मॉडुलस माइनस Z2 का मॉडुलस। तो ये जो प्रॉपर्टी है, और इसके बाद ये 14 जो है, ये तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में पता है आपको। अगर कहीं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आता है जो 14 प्रॉपर्टी है, तो हमें पता है क्वेश्चन में कि Z कंजुगेट मॉड Z स्क्वायर आपने प्रूव किया है, और Z इन्वर्स क्या होता है? ये 1/Z होता है। Z का इन्वर्स निकालना हो, इन्वर्स, और उसी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बोलते हैं, इसी को हम कह देते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स।
तो हमारे पास जेड क्या लेंगे, मॉड जेड का, इसी में देखते हैं, इसको नीचे लाएं, जेड उधर ले आएँ, तो जेड कंजुगेट अपॉन मॉड जेड का स्क्वायर, जेड उधर ले गए 1 अपॉन जेड। तो ये हो गया जेड का कंजुगेट, जेड का अगर हम इन्वर्स निकालें तो 1/z होता है, और ये कैसे निकाल सकते हैं, जेड कंजुगेट अपॉन मॉड जेड का स्क्वायर करके। तो इसके बाद जो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी बताई है, यहाँ पे लेट कर लेंगे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, तब वहाँ पे होगा। जैसे हमने लेट कर दिया z1 इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, और z2 ले लो 1 + आयोटा स्टूडेंट, और आप इसमें रख के इसको सॉल्व करोगे तो वेरीफाई हो जाएगा यहाँ भी और उस प्रॉपर्टी में, दोनों को सॉल्व करें और सॉल्व करके देखें, इसको वेरीफाई करें क्या होता है। मानो हम प्रॉपर्टी पहले इसी में लेते हैं, 13 में ही हमने LHS ले लिया है, LHS है z1 + z2 मॉड, ये क्या है 2 + 3 आयोटा 1 + आयोटा मॉडुलस, ये आ गया 3 + 4 आयोटा का मॉडुलस, तो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 9 16 25 का रूट 5, तो z1 + z2 मॉडुलस हमारे पास 5 आ गया स्टूडेंट। अब इसी में अगर हमें लेते हैं z1 मॉड + z2 मॉड, तो z1 क्या है हमारे पास 2 + 3 आयोटा, इधर आ गया 1 + आयोटा मॉड, तो 2 का 4 3 का 9 रूट, और +1 + 1 इसका रूट, ये 13 रूट, और ये 2 रूट। अब जो 13 है हमारे पास, अगर 13 का हम रूट निकालते हैं तो कितना आएगा, 13 का हमारे पास 3 का स्क्वायर, देखें क्या होता है 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इसके बीच में आ रहा है 13, तो 13 आ रहा है बीच में, तो 3 और 4 के बीच में 3.6 समथिंग हो जाएगा, ये 3.6 समथिंग इसका स्क्वायर रूट, और 2 का लेंगे तो हमारे पास, अगर हम 13 का स्क्वायर रूट देखें निकालते हैं तो देखो कितना आएगा, 3 3 जा 9 9 4, और यहाँ पे हम जो है कितनी पे गया, 3 पे गया है। अब ऊपर से उतारेंगे 00, स्क्वायर रूट निकालते हैं, 3 का 9, और कितने पे जाएगा, तो आप इसको ऐसे देखें, हमारे पास 13 है, 3 पे जा रहा है, 3 3 9 4, डेसिमल लग गया 00, 3 का 6। अब अगर हम इसमें ले जाते हैं 6 पर, तो 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 6 36, और 6 6 36, 6 6 36 39, तो लगभग 6 पॉइंट समथिंग यानी 3.61 हो गया। इस तरह से आप ले सकते हैं आगे, और √2 निकालेंगे तो 1.41, इस तरह से हमारे पास आ जाता है। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऐड करेंगे तो 1 1 2 4 6 10, 3 और 1 4 और 1 5। आप देखते हैं ये जो रिज़ल्ट है हमारे पास, दिस वन इज़ ग्रेटर देन 5 है या नहीं है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि z1 z2 का मॉडुलस ले रहे हैं राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो z1 + z2 का होल मॉडुलस लेस देन आर इक्वल टू z1 + z2, यानी ये जो साइड है ऑलवेज सेपरेटली करके करेंगे तो ग्रेटर होगा। ये हमारे पास ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है, और जो माइनस वाला पार्ट है उसमें z1 - z2 अगर नेगेटिव करते हैं तब ये ग्रेटर हो जाता है सेपरेटली से, ठीक है। अब वो करके देखें, अगर हम इसको अलग अलग करके देखते हैं तो अब देखें इसमें माइनस लेते हैं, तो ये देखो हमारे पास क्या आ जाएगा पार्ट इसके अंदर, अगर हम इसके अंदर माइनस लेके चलते हैं z1 - z2, तो देखें आप क्या कर रहे हैं, हम z1 में z1 - z2, तो ये z1 क्या है 2 + 3 आयोटा -1 - आयोटा, ये आ गया 1 + 2 आयोटा मॉड, तो ये 1 + 2 का 4 √5 का मतलब 2.236 ये आ गया समथिंग। और राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ये तो LHS है,
राइट हैंड साइड में मॉड Z1 माइनस मॉड Z2। अब इनको सेपरेटली लेकर यहाँ पे जो है प्लस था इसमें ग्रेटर होगा तो बीच में माइनस आता है। ये देखें प्रॉपर्टी में। अब इन दोनों को निकालें और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आप। 3.61 आएगा ये 1.41, 3.61 1.41 माइनस करेंगे 2 और 2.20 और वैसे निकाल रहे थे इसका तो देखें ये 2.236 ग्रेटर नहीं आ रहा है। Z1 माइनस Z2 2.236 ये 2.20, इट मीन्स हमारे पास LHS इज ग्रेटर देन RHS, देयरफॉर हमारे पास कह सकते हैं Z1 माइनस Z2 मॉडुलस ग्रेटर आर इक्वल टू Z1 मॉडुलस माइनस Z2। या तो इक्वल होगा या उससे ग्रेटर ही होगा। तो ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज़ हैं, आप इनको वैल्यू लेके कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस है तो इधर भी प्लस, इधर माइनस है तो इधर भी माइनस। इस तरह से ये प्रूफ है इसका।